गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम साइंस के अंदर आनुवांशिकी लेसन अभी भी पढ़ रहे हैं। ये लेसन अभी भी चल रहा है, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। इसके अंदर हम मेंडल के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं और मेंडल का नियम जो फर्स्ट है, डोमिनेंट या प्रभाविता का नियम, ये हमने पढ़ लिया है। दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। वैसे तो दूसरा नियम भी हम कल के वीडियो में, कल की क्लास में हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी पृथक्करण के नियम में कुछ 2-3 डेफिनेशन और है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो अपना नोटबुक, रजिस्टर, पेन लेकर बैठ जाओ और लिखने के लिए तैयार हो जाओ। देखो विद्यार्थियों, तीनों टर्म एक साथ ही समझने की कोशिश करते हैं। एक शब्द आता है संकर पूर्वज संकरण। क्या शब्द है? संकर पूर्वज संकरण। ये संकर पूर्वज संकरण ये भी पृथक्करण के नियम से संबंधित है। कौन सा नियम? पृथक्करण का नियम, जिसे अपन विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। संकर पूर्वज संकरण क्या होता है? तो जब जो जनक पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी? जनक पीढ़ी या पी पीढ़ी। पी पीढ़ी का संकरण होगा किससे? प्रथम पीढ़ी से। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त जो पादप होंगे, और हम जानते हैं कि प्रथम पीढ़ी नाम जैसे ही आता है तो अपने दिमाग में क्या आना चाहिए? कैपिटल टी और स्मॉल टी। विषम युग्मजी संकर लंबे या विषम युग्मजी अशुद्ध लंबे पादप दिमाग में आने चाहिए। तो जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त जो विषम युग्मजी पादप है, कौन से? विषम युग्मजी पादप। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी पादप का संकरण किससे कराना है? जनक पीढ़ी से। और जनक पीढ़ी क्या होती है? हमेशा समयुग्मजी होती है। क्या होती है? समयुग्मजी और शुद्ध होती है। तो जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी पादपों का संकरण जनक पीढ़ी या सम युग्मजी या यूं कहें कि शुद्ध पादपों से, और शुद्ध कहने का मतलब क्या हो सकता है? प्रभावी भी हो सकता है वो, और अप्रभावी भी हो सकता है। इनसे जब क्रॉस कराया जाता है तो वो संकरण क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण। देखो संकर मतलब, उदाहरण के लिए मान लिया अपन, संकर का मतलब विषम युग्मजी जिसमें लंबेपन और बौनेपन दोनों के लक्षण हो, तो संकर तो ये हो गया। पूर्वज, तो पूर्वज तो सबके यही होते हैं, जनक पीढ़ी। तो जब संकर का संकरण किससे कराए? जनक से या सम युग्मजी या शुद्ध या प्रभावी या अप्रभावी, किसी से भी करा दिया जाए तो ये संकरण क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण। तो संकर पूर्वज संकरण क्या होगा? क्या लिख सकते हैं? जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी पादपों का संकरण जनक पीढ़ी में प्रभावी या अप्रभावी किसी से भी करा दिया जाए, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, दोनों में से किसी से भी करा दिया जाए तो वो संकरण क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण। बड़े आराम से और ध्यान पूर्वक समझना। जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी पादपों का संकरण जनक पीढ़ी में कौन से? प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक, दोनों में से
किसी के साथ भी करा दिया जाए तो वो संकरण क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण। एक बार और रोज की तरह मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसके बिना मेंडल के नियम समझ में आएंगे नहीं। जहां कहीं भी कैपिटल टी आ जाए, इसका मतलब क्या है? दोनों एक जैसे हैं, समयुग्मजी, शुद्ध लंबे पादप। ये जब तक दिमाग में नहीं रहेंगे, संकरण मेंडल के नियम समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। स्मॉल टी जहां भी आएगा, दोनों एक जैसे युग्मक है, तो ये भी क्या है? सम युग्मजी। लेकिन ये कौन से हैं? शुद्ध बोने पादप है। और जहां कहीं भी ऐसा आ जाए, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों युग्मक अलग अलग है, तो कौन से होगा ये? विषम युग्मजी। अशुद्ध लंबे कह सकते हैं, संकर लंबे कह सकते हैं। एक नाम और क्या है? संकर लंबे कह सकते हैं। एक नाम और इसका, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पादप। अगर ये शब्द आता है तो भी हम क्या मानेंगे इसको? कैपिटल टी स्मॉल टी। और क्या कह सकते हैं? F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप। ये सारे नाम जहां भी आएंगे, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब भी कैपिटल टी और कैपिटल टी हो, तो हम क्या बोलेंगे? समयुग्मजी, शुद्ध लंबे पादप। जब भी स्मॉल टी आएगा तो क्या बोलेंगे? समयुग्मजी, शुद्ध बोने पादप। और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आ जाए तो क्या कहेंगे? विषम युग्मजी। अशुद्ध लंबे कह सकते हैं, संकर लंबे कह सकते हैं, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पादप कह सकते हैं, F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप कह सकते हैं। यहां संकर पूर्वज संकरण में देखो यही आ रहा है। क्या आ रहा? प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पादप। तो ये आ गया प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पादप, मतलब इसकी बात हो रही है। विषम युग्मजी पादप है तो ये विषम युग्मजी है। F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप कहेंगे तब भी यही है। तो क्या लिख सकते हैं? संकर पूर्वज संकरण क्या होता है? जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी पादपों का संकरण किससे कराएंगे? प्रभावी या अप्रभावी, दोनों पर। ये भी प्रभावी है, कैपिटल टी प्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी। तो कुल मिला के डायरेक्ट हम कहें इसका संकरण इससे या इससे किसी से भी करा दो, वो संकरण क्या कहलाएगा? संकर पूर्वज संकरण। तो इसको लिखते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 10वीं क्लास माध्यमिक क्लास के लिए ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। तो लिखो, संकर पूर्वज संकरण क्या कह सकते हैं? जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त कौन से होते पादप? विषम युग्मजी। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पादप हमेशा क्या होंगे? विषम युग्मजी होंगे। जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजी पादपों का संकरण प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक दोनों में से किसी एक के साथ करवाया जाए तो ऐसा संकरण संकर पूर्वज संकरण
कहलाता है। ठीक है। अब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त कोई भी पादप होंगे जो हमेशा क्या होंगे, विषम युग्मजी। अगर हम उदाहरण की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण किसके साथ होगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ फर्स्ट, या कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण किससे होगा, इसके साथ। ये क्या है, इसको और कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मजी और F1 पीढ़ी से प्राप्त, इसका क्रॉस किससे होगा, कैपिटल टी। क्या है ये, समयुग्मजी प्रभावी जनक है, ये प्रभावी जनक। इसके साथ भी हो सकता है सेकंड, जब विषम युग्मजी और क्या है ये, F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप है ये, इनका क्रॉस किससे होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्या है ये, समयुग्मजी अप्रभावी जनक है ये। कौन से हैं, अप्रभावी जनक। परिभाषा समझ में आ रही होगी। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप, यहां भी F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप है। इसका मतलब F1 पीढ़ी से प्राप्त पादप का ही संकरण होगा। किससे होगा, प्रभावी जनक से करा दो या अप्रभावी जनक से करा दो, दोनों में से किसी एक के साथ अगर कराया जाए तो ये संकरण क्या कहलाएगा, संकर पूर्वज संकरण। तो संकर पूर्वज संकरण क्या है, एक बार इसको नोट कर लो, लिख लो। शेष अगली क्लास में।